हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कारक। हमने कल किए थे वचन और लिंग, और आज हम आगे करने जा रहे हैं कारक। ठीक है। तो कारक वैसे वेरी सिंपल टॉपिक है, ठीक है, परंतु थोड़ा ध्यान से करना, और अगर आप अच्छे से करोगे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस ढंग से करवाऊं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा समझ कर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो कारक, कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केज। ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से याद हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों के साथ याद हो, उसको कारक कहते हैं। ठीक है। और कारक हिंदी में 8 है। कारक क्या है? जैसे राम ने खाना खाया, राम ने, जो छोटे छोटे चिन्ह आते हैं संज्ञा के साथ, जो छोटे ने, में, पर, के द्वारा, ये सब क्या है? चिन्ह ही कारक है। ठीक है। तो हिंदी में कारक कितने हैं? 8 कारक है। फर्स्ट है कर्ता। कर्ता का कारक चिन्ह होते हैं जिनको हम कारक कहते हैं, और चिन्ह को ही परसरग भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है। जो कारक होते हैं, चिन्ह भी कहते हैं उसको, परसरग भी कहते हैं, और विभक्ति भी कहते हैं। परसरग और विभक्ति भी कहते हैं। किसको? जो कारक है, कारक को एक तरह से। ठीक है। तो हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। बस इन कारक के नाम और हर कारक का जो चिन्ह है, बस उनको याद करने की जरूरत है। अच्छे से इनको याद कर लोगे, उसके बाद कारक का जो अर्थ है, हर कारक का मतलब बताऊंगी, और उसके बाद आप थोड़ा सा जो पीछे एक्सरसाइज होती है चैप्टर के पीछे, उसको करो। जितनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। तो कारक कितने होते हैं हिंदी में? 8। ठीक है। और 8 होते हैं, उनके नाम है। फर्स्ट है कर्ता कारक। कर्ता कारक है, और कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। सेकंड है कर्म कारक। जैसे ऐसे करो, कर्ता ने कर्म को, सेकंड, पहले ये देखो, कर्ता कारक फर्स्ट, सेकंड कर्म, थर्ड करण, फिर है संप्रदान, फोर्थ, फिफ्थ है अपादान, फिर है संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। ये 8 कारक है, और इनके ये चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है, उसका चिन्ह क्या है? को। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, अधिकरण का चिन्ह है में पर, और संबोधन हे, अरे, जिस तरह हम संबोधन बुलाते हैं। तो ये थे हमारे 8 कारक, और के ये उनके ये चिन्ह। तो यह टेबल आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। पहले तो आपको ये कारक 8 याद करने हैं, उसके बाद इनके ये चिन्ह याद करने हैं, उसके बाद फिर एक एक कारक का आपको मैं डिटेल बताती हूँ, साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कारक। ठीक है। नेक्स्ट है, पहले हमने 8 कारकों के नाम और उससे संबंधित परसरक या विभक्तियों पढ़ी। तो इस तरह ये फर्स्ट कारक है कर्ता कारक। कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला। ठीक है। तो
कर्ता कारक में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो, मीन्स क्रिया को करने वाला कर्ता का बोध हो, वह कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता कारक का जो उपसर्ग है वो क्या है, कर्ता ने, ठीक है, ने इसका विभक्ति चिन्ह है या प्रसर्ग है, ठीक है। तो मोहन ने शाम को मारा, तो इसमें कर्ता कौन है, मोहन, मोहन ने, तो इसमें कर्ता कारक क्या हो गया, मोहन ने। कर्ता कार्य को करने वाला, क्रिया, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया को करने वाले का बोध हो, कार्य को करने वाले का बोध हो, वो कर्ता होगा। और कर्ता के साथ क्या आएगा, विभक्ति चिन्ह ने, ठीक है। मोहन ने शाम को मारा, मोहन ने, मोहन कार्य को करने वाला है, करता है, तो मोहन ने, यह क्या होगा, कर्ता कारक। परंतु कर्ता कारक में कभी कभी क्या होता है, प्रसर्ग रहित भी होता है, जैसे इसमें ने है, शो किया हुआ है, ने आ रहा है ना, पर कई बार वाक्य में क्या होता है, ने नहीं होता, प्रसर्ग रहित होता है, मीन्स प्रसर्ग नहीं दिखाया होता है। जैसे मीरा पढ़ रही है, मीरा पढ़ रही है, तो इसमें नहीं है ना, पर इस सेंटेंस में, इस वाक्य में मीरा पढ़ रही है, कर्ता कौन है, मीरा, तो इसमें कर्ता कारक कौन हो गया, मीरा, तो इसमें ने जो चिन्ह है वो नहीं है और यह कर्ता कारक है। और इसमें मोहन ने, यह कर्ता कारक है, तो यह हो गया हमारा कर्ता कारक। सेकेंड है कर्म कारक। कर्म क्या होता है, कर्म होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस संज्ञा पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े, वह क्या होता है, कर्म, कर्म कारक। कर्म कारक कहलाता है जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े, प्रभाव पड़े, वह कर्म कारक कहलाता है। और कर्म का जो प्रसर्ग चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म को कर्म कारक का को चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें कर्ता कारक क्या हो गया, राम ने, और कर्म रावण को, मारना क्या हो गया, क्रिया, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रावण पे, किसको मारा, रावण को, तो क्या हो गया, रावण को क्या हो गया, कर्म कारक, रावण को कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का फल पड़े, वह कर्म कारक, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने पहले कर्ता कारक के बारे में बताया कि कभी कभी यह प्रसर्ग रहित होता है, इसी तरह कर्म कारक भी प्रसर्ग रहित होता है। जैसे अरमान पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक किसने पढ़ी, पुस्तक किसने, अरमान पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, किसको पढ़ता है, पुस्तक को, अरमान किसको पढ़ता है, क्या क्रिया जो कर रहा है वो किसको पढ़ता है, पुस्तक को, तो यह क्या हो गया, कर्म कारक, क्या हो गया, कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है, जिसमें व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का फल पड़े, तो यहाँ पर क्रिया का फल, पढ़ने का फल किसको पढ़ रहा है, पुस्तक पर, पुस्तक को पढ़ा, और इसमें क्या है, किसको मारा, मारा क्रिया हो गया, मारना, और किसको मारा, रावण को, तो इसमें रावण को क्या हो गया, कर्म कारक, ठीक है। ये नेक्स्ट आ गया करण कारक। करण क्या होता है, करने वाला, करण करने वाला, कर्ता जिस साधन या उपकरण द्वारा क्रिया को करता है, कर्ता, कर्ता करने वाला, कर्ता जिस साधन या उपकरण द्वारा क्रिया को करता है, उस साधन या उपकरण को क्या कहते हैं, करण कारक। और करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, से या के द्वारा, से, जैसे कोई काम हम कर रहे हैं, फल काट रहे हैं चाकू से, पेंसिल से हम लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, के द्वारा लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, करण कारक। जैसे राधा चाकू से सेब काट रही है, सेब काट रही है, किससे काट रही है, चाकू से,
चाकू से काट रही है, तो इसका क्या आ गया, करण कारक। किसके द्वारा कार्य हो रहा है, किस उपकरण किस साधन द्वारा क्रिया मतलब कार्य हो रहा है, उस उपकरण या साधन को करण कारक कहते हैं। राधा चाकू से सेब काट रही है, मीन्स चाकू से क्या हो गया, करण कारक। इसी तरह ये देखिए, मैं बस से आया हूँ, किसके द्वारा आया है, कार ट्रेन बस किसके द्वारा आया है, बस से आया तो क्या हो गया, ये करण कारक। मैं बस से आया हूँ, राधा ने चाकू से सेब काटा, ठीक है, काट रही है, तो चाकू के द्वारा सेब को काटा गया, ठीक है। इसी तरह वह किसके द्वारा आया, बस के द्वारा, बस से आया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये करण कारक। करण कारक होता है जो कार्य हम कर रहे हैं वो किस उपकरण किस साधन के द्वारा हो रहा है, वो हो गया करण कारक। अब नेक्स्ट आ गया संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं वो क्या हो गया, संप्रदान कारक। जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, ये जाए, उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाता है संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे मुन्ना के लिए दूध लाओ, किसके लिए, मुन्ना के लिए दूध लाओ, तो इसमें संप्रदान कारक कौन सा हुआ, मुन्ना के लिए। मीना खेलने के लिए गेंद लाई, किसके लिए गेंद लाई, खेलने के लिए, तो यह क्या हो गया, संप्रदान कारक। तो इस तरह से कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, यह विभक्ति चिन्ह है, ये एक तरह से आपको लर्न करने पड़ेगा पूरा, 8 के 8 यह कारक और उसके साथ जो विभक्ति चिन्ह है, तो एक पंक्ति में ही आप लर्न कर लो। जैसे मैं बता रही हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसी तरह आगे जो 4 कारक है, अगर आप इनको लर्न कर लोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पता लगाने की कोशिश करोगे कि कौन सा कारक है, तो वहाँ आपसे मिस्टेक नहीं होगी, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि यह कौन सा कारक है। अब नेक्स्ट 5th कारक हम करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान में क्या होता है, किसी चीज का अलग होना, जैसे पेड़ से फल का अलग होना, और जैसे डाली से फूल का अलग होना, कोई चीज का अलग होना मीन्स, ठीक है। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे पृथकता का या अलगाव का बोध हो, तो अपादान कारक कहलाता है। जैसे सीता ने डाल से फूल तोड़ा, तो फूल डाल से अलग हो गया, ठीक है। तो सीता ने डाल से फूल तोड़ा, उसने पेड़ से फल तोड़े, तो किसी चीज से अलग होना क्या हो गया, अपादान कारक। अपादान कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी चीज का अलग होने का बोध हो, वह रूप जिससे पृथकता का अलग होने का बोध हो, वह कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक। हमने जैसे इसमें से पर सरद है, से है, तो हमने पहले भी एक कारक कर चुके जिसमें से पर सरद था, कर्ता ने कर्म को करण से, जो करण कारक है, ठीक है, 3rd वाला, उसमें से या के द्वारा था, परंतु उसमें क्या था, जिस उपकरण या जिस साधन द्वारा क्रिया की जाएगी, तो वो क्या हो गया, करण, और यह क्या है, अलगाव या पृथकता का बोध कराता है, वो क्या है, अपादान कारक। तो इन दोनों कारकों का आपको यह डिफरेंस देखना होगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अपादान कारक में क्या है, पृथकता या अलगाव का बोध होता है। नेक्स्ट आ गया संबंध कारक। संबंध नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का संबंध होना, संबंध दिखाया गया इसमें। जैसे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए अन्य, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप,
वाक्य में आए अन्य वस्तु या व्यक्ति से उनका संबंध। मीन्स वाक्य में इधर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का आपसी जो संबंध है वो जो शो करता है वो संबंध कारक के द्वारा। इसने क्या कहा है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए अन्य व्यक्ति या वस्तु, पहले जो संज्ञा या सर्वनाम है कोई और उसके बाद अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ जो संबंध शो करता है वह जो शब्द है, विभक्ति है और उसके संबंध का बोध हो वह संबंध कारक कहलाएगा। जिन शब्दों से हमें मीन्स दोनों चीजों का संबंध दिखाई देता है, संबंध का बोध होता है। जैसे, और इसमें संबंध जो कारक है इसमें विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं, परसरग या विभक्ति चिन्ह का, के, की। जैसे यह माला का घर है, यह घर किसका है, यह घर किसका है, किससे संबंध स्थापित किया है, माला का घर है। घर और माला का संबंध, यह घर किसका है, माला का, तो यह माला का के, की इसके परसर्ग चिन्ह है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यह रोहन की कार है, यह कार किसकी है, रोहन की, तो इस कार का जो संबंध है वो किसके साथ स्थापित हो गया, रोहन के साथ। तो संबंध कारक में क्या है, इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध स्थापित किया है इन परसर्ग चिन्हों के द्वारा। ठीक है, ये हो गया संबंध कारक। अब नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या होता है, क्रिया के स्थान का बोध, इसका संबंध क्या है, जहां क्रिया हो रही है उस स्थान का बोध कराता है अधिकरण कारक। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो, जहां क्रिया हो रही है उस स्थान का बोध कराता है कौन सा कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, और इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, में या पर, में या पर। खिलौना मेज पर रखा है, खिलौना कहाँ पे रखा है, मेज पर, खिलौना रखा है, रखना क्या हो गया, क्रिया, क्रिया कहाँ, कौन सा स्थान का बोध कराती है, मेज पर, तो खिलौना कहाँ है, मेज पर रखा है। ठीक है, रखना क्रिया होगी, क्रिया का जो स्थान का, जहां क्रिया हो रही है उस स्थान का बोध कराता है अधिकरण कारक, तो मेज पर रखा है, में या पर इसके विभक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट आ गया पथिक पेड़ की छाया में सो गया, पथिक सो गया, सोना में क्रिया होगी ना, सो गया, कहाँ सो गया, पेड़ की छाया में, तो यह स्थान का बोध कराता है, जहां क्रिया हो रही है उस स्थान का बोध कराता है कौन सा कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, तो अधिकरण कारक में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो, जहां क्रिया हो रही है उस स्थान का बोध हो तो वह अधिकरण कारक होता है, और इसी विभक्ति चिन्ह है में, पर। ठीक है, खिलौना मेज पर रखा है, पथिक पेड़ की छाया में सो गया। नेक्स्ट और लास्ट जो कारक है संबोधन कारक। संबोधन का मतलब क्या हो गया, किसी को पुकारना, बुलाना, संबोधन करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध हो, जिन शब्दों से किसी के पुकारने का एहसास हो, बोध हो, ज्ञान हो, ठीक है, वह संबोधन कारक होता है। जैसे हे, अरे, हाय, इस टाइप से हम ये शब्दों का प्रयोग करके संबोधन करेंगे, पुकारेंगे किसी को। जैसे ठीक है, अरे पवन कहाँ घूम रहे हो, वो कहता है अरे पवन कहाँ घूम रहे हो, पूछ रहा है, उससे पुकार रहा है, संबोधन कर रहा है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, संबोधन कारक। इसी तरह हे राम कैसा समय आ गया है, हे राम संबोधन हो गया ना, तो यह क्या हो गया, संबोधन कारक। संबोधन में क्या है, किसी को पुकारना, बुलाना। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध हो, संबोधन कारक होता है। हे, अरे, इस तरह से मतलब पुकारना। ठीक है, तो इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, पहले तो आपको सब कारक के नाम याद करने हैं, फिर इसके साथ साथ विभक्ति चिन्ह याद करने हैं।
यह टेबल आपको पूरा लर्न करना होगा, उसके बाद ही ये आपको समझ आएगा और लर्न होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पहले भी आ चुका है, करण से और अपादान से, इन दोनों में डिफरेंस है, मैं तुम्हें बता दिया। अपादान से संबंध का के की और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, इस तरह से संबोधन हो गया। तो ये आपको टेबल लर्न करना हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है इसमें कि ये जो कारक चिन्ह है यह संज्ञा या सर्वनाम के बाद आएंगे। सभी कारकों में 7 जो कारक है पहले, उनमें क्या आएगा, संज्ञा या सर्वनाम के बाद चिन्ह आएंगे। विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग चिन्ह हम कहते हैं, वो उसके बाद आएंगे। परंतु जो लास्ट है संबोधन कारक, उसमें पहले आएगा संज्ञा से। जैसे इसमें है हे राम, हे पहले आ गया ना, इसी तरह अरे पवन, पवन से पहले आ गया। तो सिर्फ इसी कारक में ऐसा होगा कि जो विभक्ति चिन्ह है वो कारक से पहले आएगा, मीन्स संज्ञा से पहले आएगा, और बाकी सब में बाद में आएगा। और इसके बाद एक और बात ध्यान देने वाली है कि बहुत बार ऐसा होता है कि विभक्ति चिन्ह होता ही नहीं। हमें वाक्य पढ़ के यह देखना होगा, ढूंढना होगा, समझने की कोशिश करनी होगी कि इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कंफ्यूज करने के लिए या डीपली अगर हम समझ के करेंगे तो हमें इस चीज की समझ आ जाएगी। पढ़ कर वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें समझ आएगी कौन सा कारक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वाक्य में विभक्ति चिन्ह होता ही नहीं है संज्ञा या सर्वनाम के साथ, वो हमें वाक्य पढ़ के खुद को समझना होगा कि यह कौन सा कारक है। ठीक है, तो यह थे हमारे 8 कारक। छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। अगर आप समझ कर करोगे तो इसको पहले डेफिनेशन इसकी क्या है कारक, उसके बाद फिर कितने कारक हैं उनके नेम, फिर उसके साथ प्रसर्ग जो चिन्ह है वो टेबल पहले अच्छे से आपको लर्न करना होगा। उसके बाद फिर एक एक को डिटेल से पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर आप इसको वीडियो को 2-3 बार सुनोगे तो आपका ये टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह की दिक्कत आने की मेरे को लगता है आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, और आप इसको अच्छे से आराम से समझने की कोशिश करो, हमेशा के लिए आपका यह टॉपिक तैयार हो जाएगा। और बच्चों इसी तरह लगे रहो, जुटे रहो। थैंक यू।